10 जुलाई 2021 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। देवादिदेव शनिदेव का दर्शन करिए, पूजन करिए, तेलाभिषेक करिए, आपका कष्ट मिटेगा। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। बहुत से मित्रों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज, देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करने का कोई उपाय बताइए। तो आज आपके सामने हूं। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। लाइव हूं आपके साथ और आप सब भी आगे होंगे। तो पुनः आप सभी श्रोताओं का गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये चैनल आपका अपना है और आज विषय बड़ा प्यारा है कि भगवान शनिदेव कैसे प्रसन्न हो कि आपके काम बनेंगे। मित्रों और साथियों, मेरी आराध्य देवादिदेव शनिदेव कर्म फलदाता है, भाग्य विदाता है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल प्रदान करते हैं। देवादिदेव शनिदेव कैसे आपके कर्म हैं और कर्मों के आधार पर किस कर्म को कैसा और कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये काम देवादिदेव शनिदेव का है। पिछले लगभग 50 साल हो गए हैं प्रभु की शरणागत और लगभग 30 से 35 साल तो मैं समाज के सामने प्रभु की चर्चा करने लगा और खूब साधना करने का अवसर मिला, प्रभु के साथ चरणों में रहने का मौका मिला। और आज कैसे भगवान शनिदेव को प्रसन्न करें, मैं इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है मेरी एक बात पर ध्यान। इन 7 नियमों के साथ यदि आप शनिवार और अमावस्या को ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 11 दिन ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव की अपार कृपा आप पर बरसेगी। चराचर जगत में शनिदेव को प्रसन्न किए बगैर कोई भी व्यक्ति सुख और समृद्धि, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और यश चाहिए तो कर्म फलदाता शनि को प्रसन्न करना बहुत जरूरी। और शनि को प्रसन्न करने के लिए कर्मों को अच्छा रखना बहुत, और कर्म अच्छे रहे इसके लिए भगवान शनि की शरणागत बहुत जरूरी है। अब दोनों आपस में एक ही है भाई, क्योंकि इस सब के लिए भगवान शनिदेव की कृपा चाहिए। कर्म से सीधा संबंध शनिदेव का है, चाहे फिर वो नौकरी हो या व्यवसाय, या व्यवसाय में बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे कारखाना हो, चाहे किराने की दुकान हो, या फिर रेहड़ी पर आप सामान बेचते हो या ऑफिस में काम करते हो, उनकी कृपा के बिना सफलता संभव नहीं है। और कई बार संचित कर्मों की शुभ फलों की वजह से कुछ सफलता मिल जाए तो वो स्थिर नहीं रह पाती है। आप चाहते हैं कि जीवन में नौकरी, कामकाज में सफलता मिले, आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधा, परेशानी और कष्ट से आपको राहत मिले, तो आज आपके सामने कैसे देवादिदेव शनिदेव को प्रसन्न करें और उनकी कृपा से सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो, नौकरी में सफलता मिले, कामकाज आगे बढ़े, व्यवसाय में लाभ मिले। ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं। याद रखें मित्रों, शनिदेव के किसी उपाय में सफलता पाने के लिए सर्वप्रथम त्रिसूत्री नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। आप चाहते हैं भगवान शनिदेव का उपाय आपके लिए कारागार हो और इस उपाय में आपको सफलता मिले, 3 सूत्र है मेरे। मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र से प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः। उसके बाद ये जो 7 बातें हैं, इसका परहेज बहुत जरूरी है, तभी ये उपाय आपको फायदा देगा, नहीं तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। यदि इन उपायों का आप पालन नहीं कर सकते हैं, इन उपायों को आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैं आपके साथ दगा कर नहीं सकता और मैं हथेली में सरसों उगा नहीं सकता और नहीं मैं आपको बहला सकता। कर्म फलदाता शनि को प्रसन्न करना है। आप चाहते हैं कि आपकी हर मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिले। मेरा प्रयास यही रहता है कि 3 नियम, कौन से? माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, ओम शम शनिश्चराय, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 प्रेज का पालन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये उपाय करें, इन 7 बातों का परहेज रखना बहुत जरूरी है। उपाय किसी भी शनिवार को प्रारंभ करें या अमावस्या के दिन प्रारंभ करें या शनि अमावस्या के दिन प्रारंभ हो। शनि और शनिवार और अमावस्या हो तो सोने में सुहागा। और आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख को शनि अमावस्या है, तो किसी भी शनिवार या फिर अमावस्या के दिन ये उपाय प्रारंभ करें, लगातार 11 दिन प्राप्त रख ये उपाय करें। और जब तक ये उपाय करें तब तक इन 7 बातों का परहेज बहुत जरूरी। पहला, पूजा के दौरान वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन में संयम और पवित्रता चाहिए।
आप ग्रस्त हैं और ग्रस्त धर्म में रहते हुए पवित्रता, आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। वैवाहिक जीवन की पवित्रता बहुत जरूरी है, थोड़ी सी शुचिता बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। 11 दिन तक जब तक आप ये पूजा करें, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। मार्केट में किसी भी वस्तु पर लाल मार्का हो उसे दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा आपको इस पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूजा के दौरान किसी बाहर के चूल्हे का भोजन नहीं करें। या तो माता या पत्नी या भाभी या बहन के हाथों का भोजन करें, और बहन की शादी हो गई हो तो उसके हाथ का भी भोजन नहीं करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। संयुक्त परिवार में आप रहते हैं तभी आप भाभी के हाथ का भोजन करें। यदि भाभी का चूल्हा अलग है तो आप भाभी का हाथ का भोजन नहीं करेंगे। या तो आपकी पत्नी या मां आपके साथ रहती तो मां का भोजन। बाहर का नमक नहीं खाइए। कहीं भी आप बाहर जाते हैं, कोई भी आपको नमकीन दे दिया या कोई ऐसी चीज दे जो है, नमक पारा हो गया, कोई भी मिक्सचर हो गया, वो आपके, इसका सेवन आपको नहीं करना है। बहुत जरूरी है। किसी दूसरे का पहना कपड़ा भी पूजा के दौरान आप धारण पहने नहीं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रेज है वो जो बहुत जरूरी, इन 11 दिनों तक आप अपने हाथ में किसी तरह की रत्न की अंगूठी धारण नहीं करें, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये छठी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आप पूजा करें तब तक आप अपने अंगुलियों में किसी तरह का रत्न धारण, क्योंकि ऊर्जा को लेने के लिए ये 5 पॉइंट ही है भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके सारे पॉइंट खुले और ऊर्जा को ले सके, इसलिए कोई भी रत्न इन 11 दिनों तक अपने हाथ में नहीं रखे। और 7वीं महत्वपूर्ण है, किसी की भी झूठी गवाही नहीं दे। आपकी गवाही से किसी का जीवन बर्बाद होता हो तो नहीं दे, अन्यथा ये पूजा आपको लाभ नहीं देगी। मित्रों, देवादिदेव शनिदेव के जागृत देवता है, चैतन्य देवता है, और शनिदेव की अनुकंपा के बिना जीवन में विघ्न और बाधाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए। शनिदेव की एक खास विशेषता है कि जब वो कृपा बरसाते हैं तो व्यक्ति के अंदर समस्याओं और अड़चनों को फेस करने की क्षमता पैदा होती है। आज जो साधना लेकर आया हूं वो बड़ी अद्भुत है। शनिदेव की इस साधना से, इस प्रयोग से, ऐसा नहीं कि आप अड़चने नहीं आएगी, अड़चने आएगी, परंतु अड़चने टिकेगी नहीं, उसका निराकरण तुरंत होगा और आपके अंदर क्षमता भी बनी रहेगी। जो साधना आज मैं बताने जा रहा हूं, इसका सबसे बड़ा फायदा है, हम किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बाजार में किसी वस्तु की मार्केटिंग करने जा रहे हैं, या हमारा कोई व्यवसाय, हमारा कोई कामकाज है, हमारी उस कामकाज में आने वाली सारी अड़चनें, सारी बाधाएं बड़ी सरलता से दूर हो जाएगी। यदि ऑफिस में बॉस के द्वारा प्रमोशन रोका जा रहा है, मार्केट में आपकी प्रिय वस्तु बेचने में समस्या आ रही है, उसके समाधान के लिए इस साधना का आह्वान बड़ा अद्भुत है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। ऐसे में देवादिदेव शनिदेव का ये प्रयोग, ये टोटका, ये उपाय, ये साधना करना बड़ा शुभ माना गया है। अब कहेंगे दाते महाराज साधना में क्या करें? देखिए भाई, ये उपाय शनिवार के दिन प्रारंभ करें और लगातार 11 दिन करें। अमावस्या के दिन प्रारंभ करें, लगातार 11 दिन करें, या फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रारंभ करें, लगातार 11 दिन करें। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, जिस दिन आपको ये पूजा करनी हो उस दिन स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करिए। और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा विशेष रूप से, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर दें, 4 बजे से लेकर सूर्य उदय से पहले पहले करें, या फिर यह पूजा सूर्यास्त से ठीक बाद में करिए। अपने पूजा स्थान में चौकी पर स्वच्छ नीला कपड़ा बिछा दीजिए। यदि आपके घर में भगवान शनिदेव की मूर्ति हो तो धातु की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो भगवान शनिदेव की तस्वीर या यंत्र स्थापित कर दीजिए, जल गंगा जल का छींटा दीजिए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। उसके बाद सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। सरसों का तेल का जो दीपक होगा उसमें बाती जो होगी वो कलावे की बाती होगी। कलावे की बाती को बढ़ दीजिए और बाती को दीपक में डालकर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, दीपक की जो बाती की जो लो है वो यंत्र की तरफ होनी चाहिए। एक नीला रेशमी धागा ले लीजिए और 108 आग के नीले पुष्प की माला बनाइए।
अक्का जो होता है, अक्का मदार जिसे बोलते हैं, आग जिसे बोलते हैं, जिसके नीले पुष्प होते हैं, ध्यान रखिएगा। 108 आग के नीले पुष्प की माला बनाई, और आग के नीले पुष्प नहीं मिलते हैं तो 108 पीपल के पत्तों की माला बनाइए, और प्रत्येक पीपल के पत्ते पर पीले चंदन से शंकर वाला स और बिंदी लिख दीजिए, लगा दीजिए, शम लिख दीजिए। अब इस माला को चौकी पर रख दीजिए। सदा प्रपंच पर आप पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत करिए। शुद्ध कंबल का आसन बिठा दीजिए। शरीर पे जो वस्त्र हो ना, यदि वो बिना सिला हो तो सोने में सुहागा। धोती बिनी सिली होनी चाहिए, और शरीर पे जो कपड़ा है वो भी सिला हुआ नहीं होना चाहिए। सिला हुआ उससे कहते जैसे अब ये सिलाई लगी हुई है ना, बिना सिला होना चाहिए। बिना सिले कपड़े को पहनकर पूजा में बैठना उत्तम माना गया। यदि आप जमीन पे बैठ सकते तो सोने में सोगा, और नहीं बैठ सकते सोफे बैठ जाइए, और सामने चौकी पर अब आप नीला कपड़ा बिछाकर इस जो माला आपने तैयार की, 108 पीपल के पत्तों की माला, फिर 108 आग के, दोनों में से जो माला आप बना सकते हैं। आग के पुष्प की माला बना तो सोने में सुहागा, और पीपल के पत्तों की माला बनाए तो सोने में सुहागा। ध्यान रखिएगा, पीपल के पत्तों की माला के ऊपर शंकर वाला स और बिंदी पीले चंदन से सम जरूर लिखिए। आसन पे आराम से बैठ जाइए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करिए। गुरु की कृपा के बिना कोई पूजा संभव नहीं है। अपने इष्ट का ध्यान करिए, अपने कुल देवता का ध्यान करिए, अपने पितृ देवता का ध्यान करिए। और फिर मैं याद दिलाऊं कि शुक्री मुद्रा, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि इन पांचों को एक साथ मिलाने से शुक्री मुद्रा बनती है। और मित्रों, ये जो शुक्री मुद्रा है ना, इसे अपना जीवन का हिस्सा बना दीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस मुद्रा की आपको चर्चा करूंगा। इस मुद्रा में हर रोज बैठकर मात्र 108 बार आप ओम शम शनिश्चराय का जाप भी कर लेते हैं तो आपका दारिद्र दूर हो जाएगा। ये अद्भुत है शुक्री मुद्रा, देख लीजिए ऐसे। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप कैसे भी ऐसे भी रख सकते हैं। और मात्र 30 मिनट यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करता है, 30 मिनट इस मुद्रा को लगाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर लेता है, तो उसका प्रभाव, उसका वर्चस्व अद्भुत रहेगा। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जिस विधि से मैं बताऊं, यदि साधना कर लें तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप शुक्री मुद्रा लगा दीजिए ऐसे, और 11 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, इस मंत्र का जाप करते हुए 5 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को धीरे 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 अपने फेफड़ों में भरिए। 7 बार इस मंत्र का जाप करें, तब तक श्वास को फेफड़ों में रोके रहे। रोकना बहुत जरूरी है। और जब श्वास छोड़े तो धीरे 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 9 बार इस मंत्र का जाप करते हुए, 9 बार इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करते हुए श्वास को छोड़ दे। ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, 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 ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट। इस मंत्र का 5 बार जाप करते हुए श्वास को भीतर लेके जाएं, 7 बार जाप करते हुए अपने श्वास को अपने छाती में रोकें, और 9 बार श्वास को जाप करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 11 बार करें। और जब आप जाप करें, जब इस मंत्र का जाप करें, श्वास को भीतर ले जाए, श्वास को रोके, श्वास को छोड़े, तो अपनी संपूर्ण चेतना को इस जगह रखें। इसे मैं गुरु के अंदर कहता हूं, कृपा के अंदर कहता हूं, और हमारे विद्वानों ने इसे आज्ञा चक्र भी कहा है, दर्शन के अंदर भी कहा है। दोनों भावों के मध्य में जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहां पर इस जाप को रखें। और इस मंत्र का जाप करते हुए लगभग आधा घंटा 15 मिनट, जो आपको, देखिए भाई, ये आप पे निर्भर करता है कि कितना देर आप बैठते हैं, कितना आप मीठा चाहते, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट का जाप करें। जाप के बाद ये माला शनि भगवान के गले में अर्पण कर दें, और जब पूजा कर दें, माला पहना दें। किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, भोजन, फल और दक्षिणा का दान जरूर दें। ध्यान रखिएगा, मंत्र साधना किसी भी शनिवार या अमावस्या के दिन सूर्य डूबने के, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद प्रारंभ होती है, या सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले। शुक्री मुद्रा यानी इस मुद्रा किए जाने वाले सांसों के मंत्र जाप से आपकी जो भी बाधाएं, वो सारी समस्या, उनका शमन हो जाएगा, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी, और भविष्य में चुनौतियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता आप में विकसित हो जाएगी।
सभी बाधाओं को मिटाने की काबिलियत आपके अंदर विकसित हो जाएगी। अद्भुत है, अद्भुत है। शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट। ओम शम शनिश्चराय नमः भी कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय क्लीम वॉशट, ये अद्भुत है और बड़ा प्रभावशाली है। इस मंत्र का जाप करिए। जिन समस्याओं से आप पहले बहुत अधिक व्यथित रहते थे, उन समस्याओं से अब आप बड़ी आसानी से सुलझाने में आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी। हाँ, मैं फिर बताना चाहता हूं कि आपको शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। मांस मदिरे का सेवन नहीं करिए, गृहस्थ जीवन में पवित्रता रखें। और बहुत जरूरी, इस साधना को कोई भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है और गृहस्थ भी कर सकता है। केवल उसके अंदर भगवान शनिदेव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, इस साधना से करने से ऊर्जा बहुत अधिक उत्पन्न होती, बहुत अद्भुत ऊर्जा होती है। तो कपड़े बिना सिले पहने और यार फिर बहुत ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। और नारी का सम्मान बहुत जरूरी, इसको पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, हम जब पूजा करते हैं तो अमूमन हम पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व में रहता है या उत्तर में रहता है। लेकिन इस विशेष साधना में यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं और आप बेरोजगार हैं, आप विद्यार्थी हैं, ग्रस्त हैं और आपके पास परेशानियां हैं, आप पूर्व दिशा मुंह करके जाप करिए। आप व्यापारी हैं, आप कलाकार हैं और आपको अपने व्यवसाय में, कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिली तो पश्चिम दिशा में की ओर मुंह करके करिएगा। आप बैंकिंग में है, आप शेयर मार्केट में है, मेडिकल के क्षेत्र में, होटल के व्यवसाय जुड़े हैं, तो आपको उत्तर दिशा में मुंह करके जाप करना चाहिए। आप जमीन जायदाद का धंधा करते हैं या किसान है या लोहा कोयला चमड़ा तेल के क्षेत्र के कारोबार से जुड़े हुए हैं या कोई भी दलाली का काम करते हैं, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस जाप को करना चाहिए। कोई भी इस जाप को कर सकता है। हाँ, जब इस जाप को आप करें तो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को मजबूत रहे। और मैंने ये देखा है पिछले 40-45 सालों में कि सूर्यास्त के बाद इस साधना को करना से और अधिक सफलता मिलती है। बाहर भोजन नहीं करें, मांस मदिरे का सेवन नहीं करें, किसी के वस्त्र धारण नहीं करें, इसके साथ साथ झूठी गवाही नहीं दें। जो मैंने 7 नियम बताए हैं इसका पालन जरूर करें। और गृहस्थ जीवन का पालन, गृहस्थ जीवन में पवित्र यानी ब्रह्मचार्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। और माता बहना इस साधना को करना चाहते हो, 3-4 दिन में कोई प्रॉब्लम होती है जैसे आप हमेशा माता बहनों को रहती है, तो 5 दिन का गैप देकर पुनः इस साधना को जारी रख सकते हैं। भरम और भय नहीं पाले। हाँ, यदि साधना समाप्त के बाद गरीब को भोजन कराना बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा शुभ माना गया है। वस्त्र का दान देना बड़ा शुभ माना गया है। फलों का दान देना बड़ा शुभ माना, मूक पशुओं को चारा का दान देना बड़ा शुभ माना गया, गायों को चारा खिलाना बड़ा शुभ माना गया है। तो करके देखिए पूजा, अवश्य आप में लाभ मिलेगा और आपकी जीवन की परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। 10 जुलाई 2021 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। देवादिदेव शनिदेव का दर्शन करिए, पूजन करिए, तेलाभिषेक करिए, आपका कष्ट मिटेगा। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं
प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं। हर रोज मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूं, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूं। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।